Hello bachcho, let's read the question. The question says that how does the intensity of sound vary with the distance of the point of observation from the source of the sound? कि कैसे जो साउंड की इंटेंसिटी है वो वैरी करती है उस डिस्टेंस पे जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड एक पॉइंट पर है और एक पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो इंटेंसिटी जो साउंड की है वो दोनों जगह कैसे वैरी कर रही है यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज I is inversely proportional to R square। तो यहाँ पर R क्या है? R is the distance of point of observation from the source of sound। इसका मतलब ये हो गया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा डिस्टेंस ज्यादा रहेगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से और साउंड की सोर्स से, यानी कि हम मान लेते हैं ये हमारा एक साउंड का सोर्स है और ये हमारा मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है, एक यहाँ पर भी ऑब्जर्वर है, ये हम मान लेते हैं तीनों ऑब्जर्वर हैं और ये क्या है, ये सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर डिस्टेंस जितना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा वॉइस की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आखिरी तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे जो साउंड की इंटेंसिटी है सोर्स से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा होगी। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो गया, इफ डिस्टेंस increases then intensity of sound decreases। साउंड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड सेकेंडली इफ डिस्टेंस decreases then intensity of sound increases। और ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में है, with respect to the point of observation from the source of the sound, that is with respect to the point of observation from the source of sound। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.